नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज सबसे अहम खबर यह है कि जिस तरह से CAA, NPR और NRC के खिलाफ लगातार पिछले करीब 40 दिनों से एहतजाज जारी है और इसी कड़ी में अब जैसे जैसे एक एक रियासतों ने अपने यहाँ रिजोल्यूशन पास कराए। सबसे पहले केरल में इसके खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया गया केरल की असेंबली में, उसके बाद पंजाब की असेंबली में इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की गई, उसके बाद राजस्थान की असेंबली में गहलोत सरकार ने CAA के खिलाफ और NPR और NRC के खिलाफ करारदाद मंजूर की और अब से कुछ देर कबल मगरबी बंगाल के असेंबली में भी इसके खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुकी है। तो आज खास तौर पर बाकी तमाम अहम खबरों के साथ इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये भी बताएंगे कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, लेकिन सबसे पहले वो 8 अहम खबरें जो आज खबर खास में आपके लिए बहुत अहम हैं। ये वो 8 खबरें हैं। इनमें पहली खबर ये है कि जो शर्जील को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। जब वो शर्जील एक स्टूडेंट है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुका है, यानी कि वहाँ का एक साबिक स्टूडेंट है, उसने जब वो वहाँ पहुँचा था शाहीन बाग तो उसने कुछ ऐसी बात कर दी थी आसाम के ताल्लुक से जिसको लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो चुका है और पुलिस शर्जील की तलाश भी कर रही है। इस बीच कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा उन्होंने ये मांग की है कि सबसे पहले जरूरी ये है कि उस पूरे वीडियो की जांच की जाए। उनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो में कुछ छेड़छाड़ की गई है। मनोज झा ने अपनी तरफ से ये बात उठाई है। वो कहते हैं कि उस पूरे वीडियो की जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ डॉक्टर्ड हो या फिर कुछ बातें उसकी स्पीच की ली गई हों और दूसरी बातें जो उससे मेल खाती हों आगे या उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हों उसको छोड़ के कोई एक हिस्सा उठा लिया गया, उस पर जो एक तनाज़ा खड़ा कर दिया गया हो। तो RJD के मनोज झा ने इस बात को लेकर मांग उठाई है कि पूरे वीडियो की पहले जांच हो, यह बेहद जरूरी है। दूसरी अहम खबर यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्रियंका गांधी रुजू की है। उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खास तौर से CAA के खिलाफ जो मुजाहरे हुए और उन मुजाहरों को क्रश करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें दबाने के लिए पुलिस का जो रवैया था, उस दौरान कई तरह की रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं अलग अलग जिनसे यह जाहिर होता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रॉस की है और कुछ ऐसे एक्शंस पुलिस ने लिए हैं या ऐसे इकदाम किए हैं जहां पर जो हुकूक इंसानी है यानी ह्यूमन राइट्स का जबरदस्त वायोलेशन हुआ है। तो कांग्रेस ने भी अपने तौर पर इसकी रिपोर्ट्स तलब की है, इसके लिए इंक्वायरी करवाई है और आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्रियंका गांधी का रुजू होना ये एक बड़ी खबर है। और तीसरी अहम खबर है कि शाहीन बाग में जो एहतजाज चल रहा है जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं, वो भी मुअम्मर खवातीन, जो बुजुर्ग खवातीन हैं, आम घरेलू औरतें हैं, उसके ताल्लुक से केजरीवाल ने पहली बार कुछ बोला है। केजरीवाल का यह कहना है कि शाहीन बाग को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है और यह कहा है कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है वो कहीं से गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। ये केजरीवाल का कहना है। वो ये कहते हैं, उन्होंने एक तरह से अपने ट्वीट के जरिए से ये इस मामले को लेकर, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और केजरीवाल ने कहा है कि शाहीन बाग पर बीजेपी गंदी सियासत कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती है कि रास्ता खुले, यानी वो जो रास्ता वहां पर जाम है जिसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमने यहां से एम्बुलेंस को गुजरने से कभी नहीं रोका, स्कूली बसों को यहां से हमेशा जाने दिया, उसके लिए रास्ता दिया जाता है, लेकिन उसको लेकर सियासत चल रही है। बीजेपी लीडरों को फौरन शाहीन बाग जाकर बात करनी चाहिए, ये केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनको चाहिए कि वो शाहीन बाग जाकर बात करें। चौथी अहम खबर है
ये है कि जो बोडो मिलिटेंट्स को लेकर वहां पर एक तारीखी समझौता हुआ है और यानी मरकज और बोडो के बीच इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और ये असम के लिए खासतौर से इसे एक अहम कामयाबी से तस्वुर किया जा रहा है। जो बोडो के साथ मीटिंग हुई है इसमें जो दस्तखत हुए हैं फरीकैन पर, इस माहदे से शुमाल मशरिक़ खित्ते में नए बाब का आगाज़ होगा ऐसा समझा जा रहा है। माहदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इस माहदे से शुमाल मशरिक़ी रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होगा। और इसी तरह कुछ और अहम खबरें जिस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक और अहम खबर है उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को और असम को नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्हें हम ख्वाजा सरा कहते हैं, मुखन्नस कहते हैं, ऐसे करीब 2000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स को एनआरसी से बाहर रखा गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, अर्जी दायर की गई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में असम के पहले ट्रांसजेंडर जज स्वाति विधान बरुआ के जरिए यह अर्जी दायर की गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को और असम हुकूमत को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि 2000 से भी ज्यादा ख्वाजा सराओं को या ट्रांसजेंडर्स को एनआरसी से बाहर क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या वजह है, इस पे जवाब देना होगा। और एएमयू से अहम खबर यह कि एएमयू में तलबा ने इम्तहानात का बायकॉट किया है और वहां पर वीसी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। आज से कई अलग अलग शोबों में इम्तहानात होने थे लेकिन वहां इम्तहानात का बायकॉट किया गया है। और एक और अहम खबर है जहां लखनऊ के घंटा घर में अभी भी एहतजाज जारी है और काफ़ी तकरीबन ये 8-9 दिन हो चुके इस एहतजाज को, लगातार वहां पर एहतजाज हो रहा है। और एक खबर अहम थी जो हमने कोरोना वायरस के ताल्लुक से, नीचे में आप दाहिनी तरफ से सबसे पहली खबर जो देख रहे हैं वो कोरोना वायरस के ताल्लुक से है। चीन में जिस तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, अब तक का जो चीन से खबरें हैं उसको बताइए 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो उसको लेकर हिंदुस्तान में भी हाई अलर्ट पर है, खासतौर से ऐसे एयरपोर्ट्स जहाँ पर सीधे चीन के या हांगकॉन्ग के जो मुसाफिर है वो यहाँ उतरते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर से एक अलर्ट जारी किया गया है। और जो ऐसे पैसेंजर्स हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई ऐसी बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी ऐसा जो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन उस बारे में इत्तला करें। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही एक मेडिकल यूनिट बनाकर उसे सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये आज की 8 अहम खबरें। और मैं आपको बताऊं जो सबसे एक अहम खबर थी इन 8 में से कि प्रियंका गांधी ने एनएचआरसी को रुजू किया है, उसकी तस्वीरें अब आ गई हैं मिलने के बाद। वो देखिए मीडिया से किस तरह से बात हो रही है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दफ्तर से मिलने के बाद प्रियंका गांधी, वहां पर आपको राहुल गांधी भी नजर आए, अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं। और ये एनएचआरसी से रुजू होने के बाद है, मतलब सीधे तौर पर ये यूपी में खास तौर से सीए के मुखालिफ जो एहतजाज को दबाने की कोशिश में पुलिस ने जो इकदाम किए हैं उनमें कई ऐसे केसेस आए हैं जिससे ये जाहिर हुआ है कि वो जो है ह्यूमन राइट्स का जबरदस्त वहां पर वायलेशन हुआ है। तो अब हम सीधे रुख करेंगे आज की एक और अहम खबर का। जैसा हमने बताया हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं और इनमें हमारे साथ मौजूद हैं आर मोहन राजू जो आरपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। और ज़िया नुमानी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही कोलकाता से हमारे नुमाइंदा शबाना हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम शबाना आपके पास आएंगे, फिलहाल हम जरा अपने मेहमानों के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जिसकी बुनियाद पे और जिसके तनाजुर में यह बात होगी। दरअसल बेंगलुरु से ये रिपोर्ट है, बांग्लादेशी कहकर कैसे वहां पर मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश हो रही है। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में बंगाली घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तानी मजदूरों को ही परेशान करने का मामला सामने आया है और मगरबी बंगाल, असम और चंद दीगर रियासतों के मजदूरों की कई झुग्गी झोपड़ियां मुनद्दिम की गई हैं। तो ये रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद हम अपने मेहमान के पास चलते हैं। बेंगलुरु के मार्थली इलाके में बड़ी तादाद में मगरबी बंगाल, आसाम, उड़िया और
चंद दीगर शुमाली रियासतों के मजदूर मुकीम हैं। ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक मुस्लिम तबके से है। CAA, NRC और NPR पर हो रही सियासत से गोया इन मजदूरों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। आसमान तंग हो रहा है, परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में तकरीबन 300 झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। इन अफराद को बांग्लादेशी समझकर रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका और मकामी पुलिस ने इन्हदामी कार्रवाई की। ताहम हुकूक इंसानी की तंजीमें स्वराज अभियान, PUCL, ऑल्टरनेटिव लाइफ फोरम की बरवक्त मदाखलत के बाद अदालत ने इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। 30 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। न्यूज 18 उर्दू ने इस इलाके का जायजा लिया और यहाँ मुकीम मजदूरों से खास बातचीत की। बताइए कहाँ से आप आए हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया हूँ। थोड़ा क्या करते हैं आप लोग? हम लोग इधर काम करते हैं। हम लोग इधर काम करने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। हम लोग आसाम, गुवाहाटी और कोलकाता से बहुत सारे लोग इधर आए हैं। इधर बांग्लादेशी भी एक भी ना है। 40,000 के ऊपर लोग हैं इधर, ठीक है, 40,000 के ऊपर लोग हैं। बट क्या है इधर हम लोग को कोई अगर पूछा है कहाँ का है, हम लोग अगर बोला है कलकत्ता, तुरंत पूछता है आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। प्रॉब्लम है, देखिए मैं आसाम का हूँ, मेरा नाम भी NRC में आया हुआ है, फिर भी हमको बोल रहा है कि नाम पूछता है। जब बोलता मेरा नाम फैजुल है तो बोलता है तो मुस्लिम है, बांग्लादेशी है। इन मजदूरों के पास रियासतों के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, यहाँ तक कि कई अफराद के पास पैन कार्ड तक मौजूद है। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत के दौरान चंद लोगों ने कहा कि यहाँ पहले बांग्लादेश के कुछ मजदूर रहा करते थे, लेकिन पुलिस की मुसलसल छानबीन के बाद सब यहाँ से चले गए। फिलवक्त कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें शक की निगाहों से ही देखा जा रहा है। न बाम उदर न कोई साहिबान छोड़ा है। क्या यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं? फर्स्ट इधर में बांग्लादेशी था, अब ये वो छोड़ के चला गया। हाँ, पूरा इधर में देजी इंडिया वाला, कोई बांग्लादेशी वाला नहीं। वेस्ट बंगाल से है, कलकत्ता नदिया जिला। हमारा भाषा है बांग्ला। हम लोग जो बांग्ला बोलते हैं ना, कुछ लोग इधर का बोलते हैं तुम बांग्ला बोलते हो, सब बांग्लादेशी। बेंगलुरु में रह रहे इन मजदूरों में अक्सरियत मगरबी बंगाल की है। ये मजदूर कहते हैं कि मजहब और जबान की बुनियाद पर इन्हें यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि कई हजार मजदूर जो ज़्यादातर मगरबी बंगाल से आए हुए हैं और गुज़िश्ता कई सालों से बेंगलुरु में रह रहे हैं, इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। एक जानिब CAA, NRC और NPR पर खूब सियासत हो रही है, तो आम मजदूर, आम लोग इसकी जद में आ रहे हैं। बांग्लादेशी के नाम पर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ही परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन गुरु शेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। तो पहले केरल, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान और अब मगरबी बंगाल में भी CAA, NPR और NRC के खिलाफ जो है करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जो हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद है। हमारे साथ है RPI के स्टेट प्रेसिडेंट R मोहन राजू और दूसरे जिया नुमानी। R मोहन राजू साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूँ। एक तरफ तो इसको लेकर खूब सियासी शोर मचा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अभी हम अपने नुमाइंदे से इसके बारे में तफसीली पूछेंगे कि 4 ऐसी रियासतें हैं जहां पर इसको लेकर CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुका है। जो हमने अभी रिपोर्ट दिखाई आपको, आपने देखा किस तरह से जो बंगाल के ही या असम के मजदूर हैं उनके साथ वहां पर ज्यादतियां हो रही हैं। आप वहां से मजीद करीब से इन चीजों को देखते होंगे। ये बेंगलुरु में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? नमस्ते सर। वो पहले वो लिंबावली का, ये माधेपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो तो उबरली, करीमनगरा, वो बेल्लेंडूर, सभी आदमी का आई थिंक नियर 40,000 वेस्ट बंगाल। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी का, उधर ठहरा है जी, बोलिए। वो पूरा 40,000 आदमी का वो करीमनगरा, बेल्लेंडूर, वो सभी एरिया में है ना। लास्ट इलेक्शन से वो लिंबावली, वो सिटिंग MLA, प्रीवियसली इज इन मिनिस्टर, इज गिव द आइडेंटिटी कार्ड। पहले ऐसा ये टाइम में CAA, NRC, NPR आने के टाइम में
वो वेस्ट बंगाल का आदमी नहीं, असम का आदमी नहीं, यूपी का आदमी नहीं, ऐसा बोल रहा है। कई को मालूम नहीं होता। वो अभी मोदी का थोड़ा इम्तियार करना, मोदी का सिंपैथाइज करना, अमित शाह का सिंपैथाइज करना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा है। नहीं तो वो सभी आदमी का साथ में वोट डाल के वो असेंबली का आ गया लिम्बावली। अभी देखने तो वो जॉइंट कमिश्नर बीबीएमपी जॉइंट कमिश्नर के मालूम नहीं, लोकल काउंसलर का मालूम नहीं, वो AEE का नारायण स्वामी का बोल के लिम्बावली ऐसा कर रहा है। ये अभी मैं देखे मेरे बाजू में मेरा घर रहे जी, उधर ही HL में मैं घर रहे, उधर बाजू में तूबरली है, बेल्लेंडूर है, करीमनगर है, सभी आदमी उधर काम कर रहे हैं। ID कार्ड है, वोटर आधार कार्ड है, सभी है। पुलिस का पूछते हैं तो एक आदमी का पकड़ दिया, वो डाउटफुल का पकड़ दिया मारातली पुलिस स्टेशन का, वो भी बांग्ला का नहीं, वो असम का आदमी है। मेरा ड्राइवर भी असम का आदमी है। इसका पूछते हैं तो बोल रहे नहीं नहीं तुम बांग्ला का है, मुस्लिम है नहीं तो बांग्ला का बोल रहा है, पाकिस्तान का बोल रहा है। क्या ऐसा कर रहा है? वो पूरा हम क्या बोल रहे हैं, वो सभी का, वो अरविंद लिम्बावली का गलती है। चुप चुप के वो ऐसा कर रहा है जी। अरविंद लिम्बावली पॉलिटिक्स कर रहा है। जिया नुमानी साहब, आप इन तमाम इश्यूज को किस तरह देख रहे हैं? क्या आप ये समझा जाएगा कि अगर बांग्ला बोलने वाला कोई मुल्क के किसी भी रियासत में है तो उसके साथ क्या ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा? एक आदमी को नहीं उधर देखें आजम जी, पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये इशू पिछले 3 साल से चल रहा है। आज जाकर ये हाईलाइट और नेशनल मीडिया की नजर में आया है, क्योंकि जब वहां पे घर तोड़े गए तो इसको हम लोग NRC और CAA के साथ जोड़कर देख रहे हैं। 3 साल पहले वहां पर ये जो लोग रहते थे माराठल्ली के पास, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, ये सारे लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। उसके अंदर जैसा कि मोहन राजू सर ने बताया, आसाम के लोग हैं, उसके अंदर आपके वेस्ट बंगाल के लोग हैं और खुद कर्नाटका के भी लोग हैं जिनकी मातृभाषा भी कन्नड़ा है जी। ये सब दिहाड़ी मजदूर है जो वहां पर रहते हैं। उनमें से ज्यादातर, मैं मानकर चल रहा हूं 85 से 90% जो लोग हैं वो इत्तेफाकन मुस्लिम तबके से आते हैं। उनकी जो जुबान है वो उर्दू है या तो उनकी जुबान बांग्ला है। सिर्फ ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, जैसा मोहन राजू सर बता रहे थे, अरविंद लिम्बावली जो हमारा लोकल वहां का बीजेपी MLA है जी, वो 3 साल से ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उनकी मंशा इसके पीछे ये है कि किसी तरह से अपना पॉलिटिकल गेम खेला जाए। अरविंद लिम्बावली का करियर पॉलिटिक्स में, सब लोग ये बात आम है, खत्म हो चुका है। उनका पॉलिटिक्स में अब कुछ करियर है नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश करी कर्नाटका के वजीर आजम, डिप्टी CM बनने की, वो नहीं हो पाए। नहीं, लेकिन सवाल ये है, जो अभी ये बता रहे हैं अभी आर मोहन राजू साहब के, वहां पे लोकल जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स उनको इस बात की जानकारी नहीं है, म्युनिसिपल बोर्ड को जानकारी नहीं है, और फिर ये झुग्गी झोपड़ियां तोड़ भी जाती हैं, लोगों को भगा भी दिया जाता है बेइज्जत करके। देखें, ये हमारे पास स्टे ऑर्डर है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्टे ऑर्डर है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है जी। ये 29 मार्च 2019 जब हम कोर्ट में पहली बार गए थे तब का स्टे ऑर्डर है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने BBMP को और पुलिस डिपार्टमेंट को, दोनों को मना किया कि आप वहां पर कोई भी कार्रवाई ना करें। अभी रिसेंटली जब पिछले हफ्ते हम कोर्ट गए, वहां पर कोर्ट में वो, आप यकीन माने, मजाकिया माहौल बन गया। BBMP का जो वकील है वो पुलिस के वकील से पूछ रहा है आप क्यों तोड़ने चले गए। पुलिस का वकील BBMP के वकील से पूछ रहा था आप क्यों तोड़ने चले गए। हमारा वकील क्लिफ्टन जी ने फिर बोला कि हमें नहीं पता कौन तोड़ने गया, पर जो तोड़ने गया था वो खादी पहना हुआ था। तो ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में तालमेल है नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट या BBMP जो है वो प्रेशर में काम कर रही है लोकल BJP MLA के। तो आर मोहन राजू साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि ऐसे क्या स्टेप्स लिए जाएं कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बना रहे, जो लोग वहां पर अभी हैं? अभी मैं उधर जाके सभी आदमी का, अभी सब क्या बोल दिया, मेरे लॉयर, एडवोकेट, अल्टरनेटिव लॉ फोरम, सभी आदमी का उधर जाके अभी बात किया जी। वो कमिश्नर का बात किया, वो पुलिस आदमी का, लोकल पुलिस स्टेशन का मालूम नहीं जी, कौन ऑर्डर दिया इसका गलती करने का। सभी ID कार्ड है, आधार कार्ड है, वो बिना किसी ऑर्डर के वहां पर बुलडोजर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां पहुंच गई, किसी को पता ही नहीं। उसका पूछते उधर BBMP का, लोकल BBMP AEE नारायण स्वामी का पूछते तो मालूम नहीं बोल रहे। वो इसका बोलने तो अरविंद लिम्बावली MLA का डायरेक्शन से वो ऐसे कर दिया। जॉइंट कमिश्नर का मालूम नहीं, ARO का मालूम नहीं। वो मैं जाके उधर पूछते तो कोई किसका मालूम नहीं, इसलिए मैं इसका सस्पेंड करने को बोल दिया। पर मैं क्या डिमांड कर रहे, वो लिम्बावली का कॉन्स्पिरेसी है ये जी। लिम्बावली तो अगर लिम्बावली की कॉन्स्पिरेसी है तो जिया नुमानी साहब, क्या उनके खिलाफ कोई आवाज उठेगी? क्या कानूनी कार्रवाई, कानूनी चाराजोई की जाएगी लोकल MLA के खिलाफ?
बिल्कुल, हम उनके खिलाफ डिफेमेशन केस करेंगे, नंबर 1। दूसरा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत सख्ती से बोला है, सरकार से सवाल किया है कि आप ये बताइए कौन सा इल्लीगल आप वहां पर कानून लेकर गए थे डिमोलिशन करने के लिए जी। इसके लिए उनको 30 तारीख तक का टाइम भी दिया है हाई कोर्ट ने। जब वो आते हैं हाई कोर्ट में, उसके अलावा जो ऑर्डर उनका था। दूसरी बात यह है कि लिम्बावली जी ने जो किया बीबीएमपी ने वहां पर अगर एक्सेप्ट किया है और अपने एडब्ल्यू को उन्होंने सस्पेंड किया है कि डिमोलिशन इलीगल हुआ था। हमारा डिमांड बीबीएमपी से ये है कि जितने घर टूटे थे सारे आप बनाकर दीजिए। बिल्कुल, जितने घर टूटे सारे बनाकर दीजिए, आपकी मांग है। मैं सीधे रुख करता हूं उधर अपने नुमाइंदा शबाना का। शबाना, आज बंगाल यानी मगरबी बंगाल के असेंबली में करारदाद पेश किया गया, मंजूर भी हो गया, क्या तफसीलात है इसकी? देखिए, आज बंगाल असेंबली में जैसे पहले से ही तय था कि ममता बनर्जी आज रेजोल्यूशन लेकर आने वाली थी और वो पास हुआ। लेफ्ट और कांग्रेस ने उसकी हिमायत की, लेकिन जिस तरह से हाउस में आप देखें कि अपोजिशन की बहुत सारी नाराजगियां थी कि बगैर किसी अपोजिशन मीटिंग के ममता बनर्जी ने इस करारदाद को जो है वो असेंबली में लेकर आई। किसी को भी कुछ पता नहीं था। 8 पॉइंट्स पर मुश्तमिल कुछ सिफारिशात थी जो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से दी गई थी कि उस करारदाद में उसे शामिल किया जाए, जिसे सिरे से ही खारिज कर दिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर तमाम तर नाराजगी के बावजूद अपोजिशन, लेफ्ट और कांग्रेस ने इसकी हिमायत की है, जबकि बीजेपी ने इसकी मुखालफत की है और साफ तौर पे कहा है, बीजेपी के एमएलए की तरफ से हाउस में कहा गया कि ये कानून पार्लियामेंट में बना है और इसकी इस तरह के करारदाद की, इस रेजोल्यूशन की वैल्यू जो है वो नहीं रह जाती और ये कानून जो है सीए का जो कानून है वो मुल्क भर में लागू होगा और हर स्टेट को इसको जो है वो लागू करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप देखें कि एनपीआर को लेकर, हालांकि उस रेजोल्यूशन में सीए को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो एनपीआर जो है वो बंगाल में लागू नहीं करेंगी। लेकिन कुछ तंजीमों ने ये मुतालबा किया है कि एनपीआर के ताल्लुक से भी ममता बनर्जी को रेजोल्यूशन पास करना होगा। खासकर जमात इस्लामी ने आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है कि एनपीआर को लेकर रेजोल्यूशन पास करना होगा, क्योंकि कोलकाता कारपोरेशन के वेबसाइट में एनपीआर को लेकर जो है कुछ डाटा जो है वो मांगा गया था, जिसकी वजह से भी लोगों में बेचैनी हुई थी। तो क्या शबाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी भी जो है वो किस्तों में कार्रवाई करना चाहती हैं? क्या सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर से कोई वो एक रेजोल्यूशन लेके आएंगी और फिर उसमें जो है एनपीआर का जिक्र होगा? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि मरकज को अपना मौकफ जो है वो साफ करना होगा कि एनपीआर में जो बातें कही गई है वो साफ नहीं है, उन सब के बाद ही देखा जाएगा कि एनपीआर लागू होता है या नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अवाम का मिजाज है, जिस तरह से एनपीआर को लेकर कोलकाता कारपोरेशन के वेबसाइट पर जो डाटा मांगा गया था, उसके बाद जो है वो अवाम के दबाव के बाद उसे हटा लिया गया, तो कहीं ना कहीं बंगाल के अवाम का मिजाज भी हुकूमत को पता है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने शायद जो है वो ये देखना चाह रही होंगी कि इस रेजोल्यूशन के बाद उनका सियासी कद जो है वो कितना साफ तौर पर उभर कर जो है वो आम लोगों के बीच जो है वो जाता है। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने एनआरसी के मुद्दे पर, सीए के मुद्दे पर एकला चलो की राह अपनाई है और तमाम अपोजिशन जमातें जो सीए और एनआरसी के खिलाफ है और जो समाजी तंजीमें हैं उनका साथ छोड़ते हुए ममता बनर्जी ने अकेले ही इस लड़ाई में जो है वो डटे रहने की बात कही है। तो उसके बाद इस रेजोल्यूशन से अवाम उन्हें कितना जो है एक्सेप्ट करते हैं, कितनी उनकी पजराई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रेजोल्यूशन में जो ममता बनर्जी ने जो सबसे बड़ी अहम बात कही है कि सीए को लेकर रिपेल करना पड़ेगा, यानी उस कानून को पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट में ही इस कानून को वापस लेना होगा। वापस लिया जा सकता है। जी शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही हमारे दोनों खास मेहमान मोहन राजू साहब और जिया नुमानी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।